और मैं हूं एनी राय और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, एक खातून है जो कि पुलिस को शिकायत करती है कि लड़कों के एक ग्रुप ने मुझे हरासा किया, छेड़खानी की आवाज़ें कसी। पुलिस की रेड आती है, तकरीबन 2 से 3 डाले और रात के अंधेरे में तमाम लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल होते हैं और जितने लोग जिस जिस घर में मौजूद नजर आते हैं उनको लेकर चले जाते हैं। एक ही घर से 3 भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। गली में मोहल्ले में घसीटा जाता है, तजलील की जाती है और उनको थाने ले जाकर और जूतियों के साथ मारा जाता है कि तुमने ये हरकत की है। अभी तक किसी भी भाई के ऊपर यह जुर्म साबित नहीं हुआ कि वाकई में उनमें से किसी ने भी उस खातून को हिरासा किया, उस खातून के साथ छेड़खानी की। पुलिस किस तरह से घरों में दाखिल हुई, कितने लोग थे और किस बेस पर खवातीन के मौजूदगी में घर में दाखिल होते हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, वो तीनों भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा मामला हुआ। आया क्या खातून के साथ कुछ किया भी था या सिर्फ इल्ज़ाम है? किसी भी नौजवान के मुस्तकबिल के ऊपर एक इस तरह का गलीज टैग लगाना कि उसने किसी खातून के साथ इस तरह का किया जो कि वाकई एक काबिल मुज़म्मत चीज़ है। मामला क्या है, हक़ाइक़ क्या है, फैमिली से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ अब्दुल रहमान की वालदा मौजूद है और बाकी के तमाम वो लोग जिन्होंने ये सारा वक़ुआ अपनी आंखों से देखा। रात के पहर किस तरह से पुलिस एहलकार दंदनाते हुए इनके घर में घुसते हैं और ख़वातीन को किस तरह से गालम गलोच करते हैं। किसी बड़े मुलजिम के लिए भी इस तरह से किसी घर में रेड नहीं की जाती, बल्कि की ही नहीं जाती जो इस लड़के के लिए इनके घर में रेड की और जिस तरह से ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, इनको किया गया। वालदा से पहले बात करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। 4 बेटे और 1 बेटी है। अब्दुल रहमान की कितनी उम्र है? उसकी 20 साल उम्र है। 20 साल। मामला हुआ क्या है? वो बाहर से एक लड़का लेके आया है कि बाहर आपका बेटा बैठता है, तो किसी लड़की को छेड़ा है उन्होंने। अच्छा। तो आपका बेटा भी उधर बैठता है तो उसको भी बीच में लेना है। हालांकि मेरे बच्चे घर में थे। अच्छा। वो कहीं लड़की को बाहर उन्होंने शरारत की है या छेड़ा है, तो मेरे बच्चे सारे घर पे थे। मोहल्ले के कहाँ की है लड़की, कहाँ पे छेड़खानी की है? ये 7 वाली की गली की लड़की है। जानती हैं आप उस लड़की को? नहीं, मैं तो नहीं जानती, वो कोई किराए पे आए हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो उनके किसी और के बेटे ने छेड़ा है, उसको पुलिस लेके गई है। उन्होंने 1 पे फ़ोन किया है तो वो ले गई हैं। अच्छा। तो वो बच्चे ने कहा कि मैं खाली अकेला इधर नहीं बैठता, इधर और लोगों के भी बच्चे बैठते हैं, तो उनको भी पकड़े, मुझे नहीं अकेले को। अच्छा। वो जिसने छेड़खानी की है उसने मेरे बेटे का भी नाम बीच में दे दिया। अच्छा। ठीक है, तो वो मेरा बेटा तो मुंह धो रहा था अंदर, हम लोग सो रहे थे। दूसरे मेरे 2 बच्चे अभी नहीं थे, घर में आए। अच्छा। वो अपनी दुकान पे थे, रात 12 बजे का टाइम था, 12:15 का। वो सैलून क्या काम करते हैं मेरे बेटे, वो सैलून पे थे अभी। तो ये मेरा बेटा घर पे था, ये मुंह धो रहा है तो दरवाज़ा बाहर का खुला था, तो ये अंदर आए हैं, हम सो रही हैं। तो मैं कह रही हूँ लाइटें मार रहे, तो मैं कह रही हूँ कौन है कौन है। तो आपको पता नहीं लगा घर में इतने लोग दाखिल हो गए घर? इसीलिए मैंने लाइट गई हुई थी ना। अच्छा। लाइट गई हुई थी। और घर का गेट खुला हुआ था? बाहर का गेट, वो मेरा बेटा मुंह धो रहा है, वो साथ ही तो हमारा दरवाजा है। ठीक है जी। तो वो मेरा बेटा दूसरा जो है ना, वो सैलून पे यानी पानी वगैरह लेके गया है। अच्छा। तो दरवाज़ा खुला था। वो मेरे बच्चे को ना उन्होंने मैंने पूछा कौन कौन, तो वो गालियाँ देने लगे, बाहर आ तुझे बताएं, और गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। पुलिस वाले, मैं जल्दी से उठी हूँ, मैंने बेटी को कहा। उस टाइम तक नहीं अंधेरे में पता लगा कौन आया? पता चला कौन है। और तो ये भी नहीं पता कितने लोग हैं? उनके टार्च से पता, अंदर वो कुछ अंदर गए हैं ना। हाँ। वो वॉशरूम की तरफ गए हैं, पर्दा पीछे कर रहे हैं और हमें गालियाँ दे के उठाया उन्होंने। मैं कह रही हूँ बेटी को मुझे दुपट्टा दो, मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया, मेरी बेटी भी उठ के खड़ी हो गई है। बाहर जो मेरा बेटा वॉशरूम में था वो भी बाहर निकल आया है। तो वो कह रहा है कौन हो तुम लोग, बाहर निकलो। तो कहते हैं हम पुलिस आ रहे हैं, किधर है, रहीम किधर है। यूनिफॉर्म में थे, वर्दी में थे सारे? हाँ जी, सारे। अच्छा। 2-3 सिविल वर्दी में भी थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि बाहर निकलो, मेरे बेटे को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। हमारी कोई बात नहीं उन्होंने सुनी, रहीम बस रहीम रहीम कहा है उन्होंने। मैंने कहा इधर ही है वो मेरे बच्चे को मारते हुए ले गए हैं बाहर। सारे लोग जमा हुए हुए थे, सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था। यानी ये तो काफी देर से आए होंगे ना, तो पूरे मोहल्ले को पता है? ये पूरे मोहल्ले को, इन्होंने और लोगों के घरों में भी यही कुछ किया है। अच्छा। मेरे घर में ही नहीं हुआ, मेरे तो बेटे को उन्होंने मारा बहुत है, तो इसलिए हमने ऑप्शन उठाया ना। अच्छा। ये हमारे घर नहीं, ये पिछले
पिछली गली वालों का तो दरवाज़ा तोड़ दिया है, उससे पिछली गली वालों का भी दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत बुरा हशर किया लोगों का, हमारा भी। हमने इसलिए आवाज़ उठाई कि मेरे बेटे का जाते हुए मोबाइल भी ले गए, पैसे भी निकाल के ले गए और मारा बहुत है। और सारे लोग दे गए, सारी औरतें, सारे मर्द। कौन सा बेटा सब था आपका देख उस रहे। वक्त घर में? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान घर पर जी। था, ठीक है। अब्दुल रहमान काम करता है? जी। क्या काम वो करता है? दुकान में उसने लैसे वगैरह रखी हुई है, ठीक कपड़े है, रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है। अब्दुल रहमान को पुलिस वाले यहीं से मारते हुए लेकर गए? यहीं से ही मारते हुए, और सबने देखा, ये नहीं कि हम झूठ बोल। उसके इतने को निशान पड़े हुए हैं ना, ये मुंह पे, ये इधर गर्दन पे, इधर। और उन्होंने गाड़ी में भी बैठाया है, तो मारते हुए बैठाया। तो मेरा बेटा सलोन वाला जल्दी से निकला बाहर। लड़कों ने कहा तेरे भाई को मार के पुलिस लेके जा रही। मेरा बेटा आगे गया कि मेरे भाई को क्यों मारा है और क्यों लेके जा रहे हो। उसको भी 2 थप्पड़ मार के उसको भी उसी वैन में बैठा लिया। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि तलाश सिर्फ अब्दुल रहमान की थी? नहीं, अब्दुल रहमान की नहीं, या घर में जो भी मिल जाता उसके साथ नहीं होना था? जो भी मिला। देखो, नाम उन्होंने अब्दुल रहीम का लिया है, उन्होंने मारा क्यों? अब्दुल रहीम ने भी कुछ नहीं था किया, सिर्फ जो लड़का पकड़ा गया, उन्होंने लड़की को पता नहीं कोई बात की है या क्या किया है, छेड़ा है या कुछ भी है। तो लेकिन उन्होंने कह दिया इधर और भी लड़के बैठते हैं। लड़की के घर वालों में से कोई साथ था? किधर? लड़की के घर वालों में से कोई साथ था पुलिस के? हमारे तो दरवाजे के आगे कोई भी नहीं था। अच्छा, हमारे दरवाजे के आगे कोई नहीं था ना वो लड़की के। अच्छा। सिर्फ पुलिस ही थी ना। अच्छा, सिर्फ पुलिस थी, हमने पुलिस ही देखे, लाइट गई हुई थी। और इतने को लोग थे, कोई 15-20 लोग थे पुलिस वाले, इतने बड़े बड़े। और इतना उन्होंने गालियाँ दी हैं और मारा है, और ऐसे खींचते हुए मारते ही लेके किस चीज से मारते लेकर गए हैं? थप्पड़ों से। उधर जाके उन्होंने जूती से मारा है, क्योंकि उन्होंने सबने शूज डाले हुए थे। सिविल वर्दी में 3 लोग थे, एक ने ब्लैक सूट डाला हुआ था, एक ने नीला डाला हुआ था, एक ने पता नहीं कौन सा सूट डाला हुआ है। लेकिन मैं उधर पहुंच गई हूँ, पीछे मेरे बच्चों को मारते ले गए हैं ना। मैंने बुरखा डाला है, बच्चों को मारते हुए लेकर? मेरे 2 बच्चों को मारा है, सबसे ज्यादा मेरे अब्दुल रहमान को मारा है। छोटे को मेरे को 3-4 थप्पड़ मारे हैं। सिर्फ वो पूछ रहा था कि इसने किया क्या, इसको जो पकड़ा है आप लोग। मतलब बच्चों को पता ही नहीं उन्होंने क्या? उनको पता ही नहीं, सलोन में थे। वो जो बड़ा अब्दुल रहीम घर आया है, उसने का ताला लगा है। वो रास्ते में मैं जा रही हूँ, मम्मा आप किधर जा रहे हो? मैंने कहा तेरे भाइयों को पकड़ के ले गए हैं। वो भी पीछे गया, उसको भी उन्होंने अंदर ही कर लिया है, उसको भी अंदर कर लिया। और मतलब आपके तीनों बेटे पुलिस के पास मेरे 3 बेटे पुलिस के पास, 2 उन्होंने भेज दिए, एक उधर ही रख लिया। किसको रखा है अपने पास? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को रखा है, जो बाद में गया? जो बाद में गया। और जो जिनको छुड़ाने अपने भाइयों को गया, जो छुड़ाने के उसको रख लिया है, और जिनको लेकर गए उनको छोड़ दिया उनका? हाँ जी, बुरा असर किया। आप उनको देखेंगे तो नजर आएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके जाहिर है मोहल्लेदारी है, जी। आपको पता होगा साथ वाली गली में कौन है, यहाँ पर कौन है। माओ को अपने बच्चों का सबसे ज्यादा पता होता है। ये तो हमारी आपस की बात हो रही है। कभी बच्चों की से पहले कोई ऐसी शिकायत आई हो? जाहिर है बच्चे या जवान है, कोई ना कोई गलती शरारत में हो ही जाता है ना। शरारत, लड़के इकट्ठे ग्रुप में खड़े हो, कोई शरारत हो ही जाती है। कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, उन छोटे बच्चों का तो बिल्कुल नहीं कभी हुआ। बड़ा बैठता है तो बड़ा जरा सिगरेट वगैरह पीता है। अच्छा, तो उसका कहते हैं सिगरेट वाला तो मामला है ही नहीं ना। नहीं, हाँ। वो बाहर बैठ जाता है और कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं होता। बस इस पे वो बच्चे को पकड़ के ले गया। उसने नाम ये दिया है बीच में, ये इसने छेड़ा भी नहीं है कि बस ये भी इधर बैठता है, मैं अगर इधर बैठा हूँ तो मुझे क्यों पकड़ा है। उस बच्चे ने बहुत सारे बच्चों को पकड़वाया है, लेकिन बेगुनाह थे सबके सभी, क्योंकि नाम ही लगाया ना उन्होंने कि छेड़ा इसने, तो छेड़ा तो किसी ने नहीं है ना। उसके बावजूद भी इतना बदतरीन तशद्दुद करना तो समझ में नहीं आता। हाँ जी, हाँ। पर्चा किस पर हुआ है अब? पर्चा अब किया उन्होंने जी अब्दुल रहीम को, वो उधर कोने पे बैठता है। अच्छा, उस वजह से उसके ऊपर पर्चा इस वजह से पर्चा हुआ है। हालांकि उसने भी छेड़ा नहीं है। वो बच्ची को बताएं कि वो छेड़ा है उसने। बच्ची ने शिकायत क्या की है? पुलिस अगर घर में आपकी आई है, हाँ जी, तो पुलिस ने कुछ तो बताया होगा कि शिकायत ये मिली है। उसने तो सुना ही नहीं। उसने बस ये कहा है कि आपके अब्दुल रहीम भी साथ ही था जब उन्होंने छेड़ा जी, लड़कियों को छेड़ते हैं इसलिए हम लेके जा रहे हैं। आपको पता है आजकल खवातीन के मामले में जो कवानीन है बड़े सख्त हो गए हैं। बिल्कुल। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि लड़कियों के साथ जो छेड़छानी का मामला हुआ है, लड़कियों के घर वालों में से कोई साथ था या नहीं था? हमारे कोई तो मुद्दई बना होगा। FIR में क्या लिखा नहीं था? FIR आपने देखी? मैं तो नहीं गई, मेरे बच्चे गए हुए हैं, मैं तो नहीं गई। नहीं पता लगा कि एप्लीकेशन में लिखा क्या हुआ है? हाँ, ये है कि इसका नाम आया, ये उधर बैठता है, सिर्फ ये नाम आया, उधर बैठता है। छेड़ा नहीं है मेरे बेटे ने भी। लड़की की उम्र कितनी है जिसकी शिकायत की गई है? कुछ अंदाजा? वो शादीशुदा है, वो काफी मैच्योर है। वो दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं। वो इधर पीछे वाली गली में किराए पे आए हैं।
तो सिर्फ वो उसका शोहर ना ये सब्ज पगड़ी वालों का वो सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक वो है। अक्सर ही आते जाते कहती मुझे लड़के छेड़ देते हैं। अच्छा, ये पूरा मोहल्ला छोड़कर उस शादीशुदा खातून को छेड़ते जी, हैं? वो काफी एज के हैं दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, तो उसने ये कंप्लेन लिखवाई तो है। पूरे मोहल्ले में लड़की कोई नहीं है? आपका क्या रिश्ता है? ये मेरी मम्मा। आपके भाई हैं? जी अच्छा, आप पढ़ती हो? जी पढ़ती हो। जी। भाइयों का पता है भाई कैसे हैं? हैं कैसे हैं भाई, बताओ। मेरे सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, अपने कामों पे रहते हैं। सब गली वालों को पता है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते। बस बड़ा भाई है, वो भी पीछे वाईफाई चलाने के लिए कोने पे बैठा होता है। अच्छा। क्योंकि घर में जल्दी नहीं आता सिग्नल से। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वो गली में भी नहीं, दूसरे मेरे भाई वगैरह बैठते हैं। रात को वो अपने काम से लेट आते हैं। अच्छा। 12-1 बजे स्लोन वाला आता है। अच्छा। एक भाई मेरा पिंडी होता है, वहाँ पे वो काम करता ठीक है। तो उन्होंने कोई छेड़ा नहीं है। अच्छा, तो मेरे भाई वगैरह घर पर हम सोए हुए थे। ऐसे हो जाओ बेटा, ऐसे हम चलो। घर पर सोए हुए थे तो वो हाँ। घर में आए हैं, तो आते सारे लाइटें वगैरह मारने लगे। आप भी उस टाइम घर पर थी? जी, हम सोए हुए हैं, दोनों सोए दुपट्टे हैं। उतार कर सोए हुए हैं। तो अंदर आके पहले लाइटें मारी हुई हैं, और आधे जाके ऊपर निकालने चले लग गए गए हैं, हमें। आधे ऊपर चले गए हैं, आधे भाई की दुकान में, आधे अंदर आ गए हैं। तो हम डेकोरेशन अंदर कर रहे थे, महफिल की तैयारी। अच्छा। तो वहाँ पर पत्तियां वगैरह बिखरी, तो मुझे कहते ये किस चीज़ की हैं? अच्छा, पुलिस वाले पूछते हैं? मैंने कहा महफिल की तैयारी चल रही है। कहते फिर लग गए आपकी महफिल को रंग, जो आप ऐसे कर रहे हो। तो कहते अब्दुर्रहीम का है। मैंने कहा भाई यहाँ पे बाहर गया होगा। तो फिर बाद में दूसरे भाई को मारते हुए ले गए, उसका फेस वॉश, उसके 18,000। हमारे घर पे तो हमें ज्यादा बाद में बात पता ही नहीं चला हुई, ना। बस ये कहा है कि 18,000 और मोबाइल, वो तो उसका रात को 3 बजे हमें पता चला ना कि अच्छा। लेके गए हैं जब भाई वापस आया है। अच्छा। तो उसने भाई दूसरे भाई को कहा रिजवान कॉल करना, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। तो कॉल की है तो नंबर बंद जा रहा है। तो बाद में उसने पर्स में देखे 18,000 और 10 रुपए थे। 10 रुपए पर्स में ही है और 18,000 निकाल के। अच्छा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब पुलिस किसी के घर में रेड करती है तो जो कीमती चीज़ें नज़र आती हैं वो पुलिस अपना फ़र्ज़ समझकर वहाँ से लेकर जाती है। रेड किसी भी मामले में हो, लेकिन ये पुलिस का फ़र्ज़ है कि पुलिस ने घर में जो भी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मोबाइल हो, कैश हो या कोई ऐसी चीज़ जो कि वो बाहर अपने पास रख सकते हैं, कहीं पर सेल आउट कर सकते हैं, चीज़ें पुलिस फ़र्ज़ समझ के लेकर जाती है। उसके बाद क्या हुआ? तो इतनी गंदियाँ गालियाँ निकाली हैं। तो जाते जाते हम कह रहे हैं, आप लोगों ने पूछा नहीं, आपने रोका नहीं कि मेरे भाइयों को नाम हमने मत कहा, मारो? हम रोक रहे हैं, वो हमारी सुन ही नहीं रहे, मोहल्ले वाले रोक रहे हैं। मोहल्ले वालों ने कहा इनके बच्चे ये करते ही नहीं है, ये जिसको इतना मारे वो तो कभी बाहर नहीं बैठा, वो तो अपने दरवाजे के आगे नहीं ज़्यादा बैठता। तो ये सारी औरतें, सब मर्द, सब कह रहे हैं कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं है। हमने ये नहीं कि औरतें कह रही हैं, मर्द भी कह रहे थे। अब इस टाइम मर्द कामों पे हैं, लेकिन सारी औरतें मौजूद हैं, हमने किसी को सिखाया नहीं है। ये बात सबने देखी है और साथ ये कह रहे थे कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो लेते जा रहे थे। हमने कहा कि भाई कहाँ पे है, भाई अब्दुर्रहमान कहाँ पे है? आगे से पुलिस वाले कह रहे हैं मैं ऊपर छत पे गया, जाओ ऊपर छत पे जाके देखो। हाँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, मामा फिर भी कहीं जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान कहाँ पे है? गली वाली सारे कह रहे हैं कि वो उसे मारते हुए लेके जा रहे हैं, ऊपर नहीं हो गया, वो उसे हुए लेके जा रहे हैं। तो फिर बाद में मम्मा बाया पहन के उसी टाइम थाने गए हैं। उधर भी मम्मा से इतनी बदतमीजी किया, कहते बीबी तू सानू कानून सिखाएंगी हुन। मम्मा ने आगे से कहा कि वो बेकसूर है, जो लड़की है उसे बुला के लड़के दिखाओ कि यही लड़के हैं जो तुम्हें छेड़ते हैं। तो आगे से वो लड़की से भी कहा कि बताओ ये वो लड़की, मतलब लड़की थी वहाँ पर मौजूद? लड़की कहती ठीक है। मुझसे बात ना करो, वो पुलिस वालों से बात अच्छा। मुझसे ना आप लोग बात ठीक है। करो। बाद में मम्मा वगैरह 1:30 बजे वापस घर आ गए हैं। तो मामू को कॉल किया, नाना अबू को कॉल किया। तो मैंने कहा मेरे सारे बच्चे ले गए हैं उठा एक के। मिनट, वो भाई वगैरह दूसरे दोनों घर आ गए और दूसरे बड़े भाई को यहाँ पर नहीं रहने दिया। उसे उसी दिन रात को 2 बजे शदरे थाने ले गए हैं, यहाँ पर नहीं रहने दिया। मम्मा वगैरह जब गए कहते इतने कि मेला लगा, जरा तुसी सारे इतने इकट्ठे होन। आप लोगों ने पूछा नहीं हमारे घर मेला लगा था जिसको 4 चांद लगाने आए हो? नहीं, वो तो सुनते ही नहीं थे, वो तो इतनी बातें करते थे, वो तो इतनी थाने वाले चौकी वाले इतनी गालियां दे रहे थे, वो तो इतना बोल रहे थे, वो तो हमें वहाँ से निकाला, उन्होंने कहा निकलो यहाँ, जाओ यहाँ से। अच्छा, आप थाने गई हैं, आपका तो फिर उस खातून के साथ सामना हुआ हाँ जी, ना? मेरा हुआ था मैं सामना। यही तो आपसे भी पूछना चाह रही थी कि वो खातून वहाँ पर मौजूद थी ना? मैंने उस खातून को कहा कि हाँ। मेरे बेटे सामने लेके आओ, हाँ। और इस खातून को पूछो कि इन बच्चों ने छेड़ा है। बिल्कुल। अगर इन्होंने छेड़ा होगा तो मैं कभी भी नहीं लेके जाऊंगी। बिल्कुल, आप जाहिर है वालदा होते हुए आपको चाहिए भी यही कि तो बच्चे। उस औरत ने कहा कि मुझसे ना कोई भी बात करे, पुलिस से बात करना। अच्छा। उसने ये कह के, और पुलिस वालों ने भी गालियाँ दी हैं हमें, अफसर, बड़े अफसर ने भी, मैंने उसको कहा जाके। कितनी उम्र है खातून की? बज़ाहिर कितनी लग रही थी? अंदाजन काफी है, लड़की तो नहीं है, वो औरत है। वो कितनी है? माशाल्लाह खड़िया ने कितनी की उम्र दी होगी?
इनसे तो थोड़ी कम ही है। ठीक है, 35-40 की होगी। नहीं, कोई 30 की लगा लो। चलो 30 की। 35 और साल आपके बेटे की उम्र कितनी है? मेरे बेटे की उम्र है 20 साल, 22 साल, ठीक 18 है। साल। बाल बच्चेदार है औरत? पता नहीं मुझे बच्चे हैं कि अच्छा, नहीं उसने हैं, कहा कि किराए पे मुझसे आई बात है। ना करो। जी, उसने ये कहा मुझसे बात ना करो, पुलिस वालों से बात करो। यकीनन मैं उधर बार बार अफसरों को कह रही हूँ, इस खातून को, इस लड़की को, इस औरत को कहें कि मेरे बच्चे बाहर निकालो। वो बताए कि मेरे इस बेटे ने छेड़ा, मेरे इस बेटे ने छेड़ा, हाँ। मेरे इस बेटे ने। मुझे बताए किसने छेड़ा जो मेरे बच्चों को ले आए हो। हाँ। उन्होंने कहा बीबी चल निकल यहाँ से, चल निकल, तुझे बताएं हम तो कानून सिखाने आई है हमें, चलो निकलो। हमें उसने, पुलिस वाले ने भी अंदर गालियाँ दी हैं और बदतमीजी की है। कह रहे तुझे पता नहीं तू थाने में खड़ी है। मैं कहा मैं थाने में खड़ी हूँ, मेरे बच्चे का अगर गलती है तो मुझे बताओ, वरना ऐसे मेरे साथ ना करो। तो कहते चल चल निकल। वो दूसरा मेरा बेटा बोलने लगा पीछे से, अब्दुल रहीम, कि मैं तुम्हें बताऊं ऐसे ऐसे किसी के साथ इस तरह किया जाता है, मैं छुड़ाने आया, पीछे आया, मुझे भी पकड़ के अंदर कर दिया। वो दूसरा सिविल वर्दी वाला कह रहा है इसको भी ज़रा 5 ठेक के आए ना ज़रा, तो इसको सही करें, इसको भी चुप फिर इसने करना है, ये बहुत बोल रहा है, इसको भी लगाओ फिर ठीक हो जाएगा, जैसे दूसरों को लगाया है। उधर नीले कपड़ों वाले लड़के ने ये कहा, मैं क्या बताऊँ मैं तुम्हें कि कैसे मेरे बच्चों को मार रहे हो तुम लोग, बिना वजह ही मारा। इन्होंने पता नहीं किस चीज़ की खार निकाली है या क्या है, इस तरह उन्होंने हमारे साथ किया है। अच्छा बिलफर्ज, अगर आपके बच्चों में से किसी ने ऐसी कोई हरकत की होती हाँ जी, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता? मैंने कहना था ले जाए, फिर मैंने तो यही बिल्कुल कहना सही था है, बिल्कुल कि सही ले है। जाए उसको, उसकी सजा दें, उसने जो किया है। बिल्कुल सही मैंने है। यही कहना था ना, जिसने छेड़ा ही नहीं। मैंने तो उनको भी ये कहा कि मेरे किस बेटे ने छेड़ा है तो उसको सामने इस औरत को लाएं, ये बताए कि इसने छेड़ा है, तो मैं उसको कहूँगी कि ठीक है इसको जो सजा देनी दे दो, दूसरे मेरे को क्यों मार के लेके। आपको नहीं लगता कि खवातीन के लिए जाहिर है इस तरह के मामलात में बड़ी सख्ती है, तो इस चीज़ का खवातीन नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है? नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। जब मर्जी वो 15 पे कॉल करती हैं कि हमें छेड़ा है। छेड़ा किस तरह का छेड़ा है ये तो बताए ना, ये तो बताए ना कि किसने छेड़ा था, तो क्या किया था उसके साथ। ठीक है, ये तो आप लोग बनता है। मोहल्लेदार हैं जी, ये हमारे उस दिन क्या मंजर देखे फिर यहाँ पर रात के पहर? माशाल्लाह ये अब्दुल रहमान जो है बड़ा अच्छा है, अच्छा तो इसकी कभी भी कोई बात नहीं देखी ना सुनी, अच्छा। तो बस अच्छा नहीं किया पुलिस वालों ने। इससे पहले कभी मोहल्ले में ऐसा मामला देखा है? नहीं, नहीं, कभी नहीं देखा। बच्चे आप लोगों को कितने साल हो गए हैं यहाँ पर? शुरू से हमें शुरू से ही पास हम कर लें इधर थोड़ा रह सा। रहे हैं। अच्छा। शुरू से ही रह रहे हैं। हाँ जी, शुरू से रह रहे हैं। और इनको कितने साल हो गए हैं? इनको भी 20 को साल हो गए हैं। 20 को साल हो गए। हाँ मतलब जी। फिर तो बच्चे आपके हाथों में पले हुए जी, हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ जी। फिर तो ये बच्चे आपकी आंखों के हमारे सामने बच्चे पले होते हैं। इसके बच्चे, हाँ जी। हाँ, तो फिर तो पता होता है मोहल्ले वालों को कि हाँ बच्चा जी। किस तरह की हरकतों में मुलविस है। हाँ कभी जी। इनके बच्चों के बारे में सुनी ऐसी बात? नहीं, कभी मोहल्ले में जी, उसने अब्दुल किसी के घर में झांका हो, किसी लड़की के साथ छेड़खानी की हो? क्योंकि ये आदतन होती है ना चीजें, हाँ। जिसने एक बार किया वो 10 बार भी करता है। जी, तो बिल्कुल। ये यकीनन पहली बार तो हुआ नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ है तो। नहीं। तो आप लोगों को, मोहल्लेदारों को तो पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरह की हरकतों में। अब्दुल रहमान तो बहुत अच्छा है, छोटा अच्छा। रिजवान भी बहुत अच्छा है, बस बड़े का थोड़ा सा है वो सिगरेट पीता किसी है का और नहीं। उधर खड़े होके वो चलाता है मोबाइल। वाईफाई चलाता है जी, अच्छा। क्योंकि हमारे घर नहीं लगा हुआ। चलिए, अगर किसी एक से गलती हो भी गई है, हाँ। बिलफर्ज अगर किसी एक से गलती हो भी गई है तो उसको ले जाए। हाँ। बाकियों को मार मार कर ले जाने का कोई जवाब पैदा नहीं होता ना। बिल्कुल, अच्छा ये तो बहुत अच्छा बेटा है। अच्छा अच्छा बेटा है जी। हम सोए हुए थे रात को, तो बाहर का दरवाज़ा खुला था। मेरा बेटा सलोन वाला पानी की बोतल लेके गया था घर से, तो बाहर का दरवाज़ा खुला था, ठीक है। और एक मेरा बेटा वॉशरूम में था, तो उन्होंने ना अंदर एकदम से अंदर आए, तो लाइटें मारे। मैंने कहा कि क्या बात है, कौन है कौन है? तो कह रहे बाहर निकल तुझे बताएं। तो वो गालियाँ देने लगे, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। अब मैं वो गंदी गालियाँ सुना नहीं सकती, ठीक है ना। तो उन्होंने ना मेरे बेटे को भी, वो वॉशरूम से निकला है तो एक बच्चा साथ लेके आया था कि इनका भी बेटा, जो पकड़ा गया है ना बच्चा जिसने शरारत की थी, तो वो मेरा बेटा को कह रहा है कि इनका बेटा भी उधर बैठता है, तो इसलिए हम लेके आए। लेकर कैसे गए हैं यहाँ पे पूरे मोहल्ले में? जाहिर है बच्चों को आपके घसीटते हुए, और जी। वो क्या मंजर था जब आपके बेटे को इस तरह से लेकर गए हैं? देखा ही होगा आपने। हाँ जी, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को रहे थे वो, तो मैं कह रही हूँ कि छोड़ो मेरे बेटे को, क्यों? तो इन्होंने ना मेरी एक नहीं सुनी, दे रहे हैं। और सारा मोहल्ला भी कह रहा था कि इस बच्चे को क्यों लेके जा रहे हो, क्यों मार रहे हो इतना, ये तो बैठता भी नहीं है। कहते इन्होंने लड़की को छेड़ा है। तो मेरे बेटे को ना वो ले गए कि मैं कुछ बता नहीं सकती, इन मोहल्ले वालों से पूछ ले कि मैं परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अच्छा बच्चा ही रहे, कभी उस वो ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ जी, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਲੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ
वो सिगरेट सुगरेट पीने वास्ते या कोई वो वाईफाई चलाने के लिए उधर बैठ जाता है, सिर्फ उधर बैठा, सिर्फ उसका बैठने में ही नाम लगा दिया। जिसने शैतानी की है उसको पुलिस ने पकड़ा है, उसने साथ मेरे बेटे का नाम लगाया है। उन्होंने मेरे बेटे का सिर्फ वैसे ही नाम लगा दिया है, वो उधर मौजूद भी नहीं था, लेकिन वो जो बच्चे को पकड़ के लेके आया उसने फजूल में बच्चे साथ पकड़वाए। बेटे के ऊपर जो FIR हुई है, FIR पे जो आपके बेटे पर दिफात लगी हैं बड़ी गलीज तरीन है माजरत के साथ, कि एक उसके पूरे मुस्तकबिल के ऊपर ये एक दाग है कि जहाँ कहीं भी उसने जाना है, जब उसका ID कार्ड या इस तरह की चीज़ें ये रिकॉर्ड में आ जाती है ना, तो उस पर आएगा कि इसके ऊपर जो FIR है वो ये कि इसने किसी खातून को किया था। ये एक जाहिर आपके बेटे के मुस्तकबिल के ऊपर एक दाग ही लग गया, ऐसा ही है। लेकिन ये उनको चाहिए ना कि जिन्होंने गलत कहा था कि इसको भी ले जाओ, ये वहाँ पे बैठता है। जिसने छेड़ा है, मैंने उनको कहा है कि जिसने छेड़ा है उसको पकड़ो, मेरे बच्चों को क्यों पकड़ रहे हो, मेरे बच्चों को क्यों, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। वो ले गए मेरे तीनों बच्चे। जाते जाते वो मेरे सलोन वाला बच्चा उससे आगे हुआ है, उसने पूछा कि मेरे भाई को क्यों लेके जा रहे हो। उसने जाते जाते उसको भी 2 थप्पड़ लगाए, उसको भी गाड़ी में बैठा लिया है उन्होंने। जो मेरा बेटा घर पे आया बाद में, वो भाइयों के पास पीछे गया, उन्होंने उसको भी अंदर कर लिया है। मेरे तीनों बच्चे उन्होंने उधर ही पकड़ लिए हैं। तो मैं बोल रही हूँ छोड़ो छोड़ो। FIR एक बेटे पर की है? हाँ जी, जो बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा जो वहाँ पे बैठ के वाईफाई चला लेता है बैठ के तड़ी के ऊपर। तो और कोई नहीं है मेरा बच्चा ऐसा, वो सिर्फ उधर पी ले या उधर बैठ जाए लड़कों में, वो लड़कों में बैठ जाता है, उधर बैठता है, दूसरे नहीं बैठते। को तंगी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। आपको कितनी देर हो गई है? इधर 22 साल। 22 साल। आप सारे माशाल्लाह बड़े पुराने हैं यहाँ पे रहने वाले हैं। ਤੁਹਾਡਾ अपना घर है? हाँ जी, हमारा भी अपना ही घर है। अपना घर है, शुरू से इधर ही रह रहे हैं? इधर ही रह रहे हैं। मेरी अम्मी लोगों का भी सामने घर था, अब उन्होंने सेल किया है। हम सब इधर के रहने वाले। पिछली गली में मेरे दादी का घर है, चाचुओं का घर है, हम सब शुरू से इधर ही रहने वाले। पूरे के पूरे मतलब आप लोगों की फैमिली जो है वो यहीं पे रहती इधर ही रहती है? है। ठीक है। लेकिन जो किराएदार आई है वो खातून कोई अब आई है? अब आई है, अब आई है। अब आई है। उसको 2 घुमा हुए हैं इस गली में आए हुए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। बेटियां हैं? हाँ जी, 4 बेटियां हैं। बड़ी होंगी बेटियां? हाँ जी, बड़ी होंगी। हाँ जी। आपका घर कितने दूर है इनसे? ये सामने वाला है। सामने घर है। हाँ। इनके जो बेटे हैं घर से बाहर आते जाते होंगे? हाँ जी, आते जाते होंगे। जी। कभी आज तक आपकी बेटियों के साथ कुछ छेड़खानी हुई हो? अल्लाह रहम करे कि नहीं हुई? ऐसे नहीं है। हाँ जी। आपकी हैं बेटियां? हाँ जी, मेरी बेटी तो नहीं है, बेटे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों को इनको मारा है ना, वो गलत किया उन्होंने। वो वाला बच्चा भी हमने उधर बैठा हुआ देखा, वो मोबाइल पे लगा होता है। अच्छा। हमारे बेटे अक्सर ही बाहर ही खेलते हैं, हम बाहर निकलते रहते हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सुना हमने। अच्छा। जिनका साथ हुआ था लेकिन उन्होंने पकड़ाया, इनका तो कोई गलती नहीं है। जी। बेटियां वाली कौन ने मामा इत्थे? ਤੁਹਾਡੀ बेटियां हैं? कभी बच्चियां ने छेड़खानी की है? नहीं, इस तरह तो कुछ नहीं हुआ। ये भी मेरे है? घर के सामने वाली घर है। ये हमारा इनके घर के सामने घर है। अच्छा। बिल्कुल, हम लोग आते जाते हैं एक दूसरे के घर, ये नहीं कि नहीं आते हाँ। जाते। वो बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बाहर बहुत बैठते अच्छी भी हैं, फैमिली अच्छे है। हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह फैमिली है। से नहीं है बहुत अच्छी। कि ऐसे ही मसा किसी का नाम लगाया जाए या कुछ देखें तो नाम लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उन्होंने वैसे पुलिस वालों ने बहुत गलत, हमने ना उसी टाइम बोला कि इसकी क्या गलती, इसको क्यों देखते, काफी उन्होंने थप्पड़ मारे हैं। वैसे हम लोग तो बाहर एकदम से ना लैट गए, एकदम से ना शोर हुआ, तो वो सारी गली बाहर आ गई। पता नहीं क्या, पहले तो वो साथ वाली औरत है ना इधर रहती है, हाँ। यार उसके बेटे को लेके गए थे। अच्छा। तो वही मोहल्ले में और भी लोगों के घरों में आए हैं? नहीं, पहले उसके बेटे को उसका नहीं हमें पता कब लेके गए कब। अच्छा। लेकिन वो ना रात को 11-12 बजे इतनी गालियाँ, इतनी जोर जोर से गालियाँ दे रही थी, पता नहीं, हमने कहा पता नहीं किसको दे रही है। खातून दे रही थी? हाँ जी। अच्छा। हमें क्या लगे पता नहीं किसके साथ लगी। हाँ। उसके बाद यकदम ये इधर शोर पड़ गया, हमने कहा ये क्या हो गया। हमने ना यकदम इनके बाहर निकले, देखे वो ना तेरे मन को लेके जा रहे, वो ना सारे बोले इसको क्यों लेके जा रहे, इसका तो कोई कसूर भी नहीं है, इससे हुआ क्या। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि हुआ क्या है, किस बात की लड़ाई, क्या हुआ क्या। ये सुना था कि यानी कि इधर कोई थोड़ा कोई शोर हुआ, ये नहीं पता आगे नहीं पता क्या लड़की को छेड़ा या नहीं छेड़ा, ये तो छेड़ता भी नहीं। और तो वही ना यही सारा कुछ इनके, वो तो बेटा इनके ये अच्छा है, ये घर में या दुकान में या बस इधर ही रहता है, कभी उधर जाके कभी बैठा भी नहीं है। क्योंकि जो बच्चे बैठते हैं आप उनकी बात करें, दूसरों की क्यों बात कर रहे हैं। तो पुलिस वालों का तो अब तो हक ही नहीं है ना अंदर आना, क्योंकि उनका काम है कि बाहर दरवाजा खड़काए। कोई खातून अहलकार उनके साथ मौजूद नहीं है और ये खवातीन है घर में, और इनकी मौजूदगी में इस तरह से किसी के घर में आना, ये तो वैसे ही कानून की खिलाफ वर्जी है। वो देखो कोई भी होगा ना, चाहे वो पुलिस वाला है या दूसरा है, अगर उसके घर में आएगा वो बच्चे तो बोलेंगे क्योंकि मेरी माँ है, मेरी बहन है, आप क्यों इस तरह है। वो जो घर वाले उसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल सकते, क्योंकि उसका अलाउ नहीं है घर में आना। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अब जो भी मामलात हैं पुलिस और इनके दरमियान, या उस खातून ने पुलिस से क्या शिकायत की है, उस खातून के साथ ऐसा क्या हुआ है, पुलिस एप्लीकेशन में अब क्या बताती है, उस खातून ने क्या कहा है, ये चीज़ें तो बात की हैं। लेकिन जिनके खिलाफ एप्लीकेशन हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें अगर वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन जिन बच्चों ने कुछ किया नहीं और जिसकी गवाही के लिए पूरा मोहल्ला उनके साथ खड़ा है, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो बच्चे जो हैं वो बेगुनाह है। उनकी जिस तरह से तजलील करते हुए, जिस तरह से पूरी गली में उनको घसीटते हुए लेकर जाया गया, ये कोई इंसानियत नहीं है। अगर ख़वातीन के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं, अगर ख़वातीन को हरासा करना वाकई में इतना बड़ा जुर्म है, तो ख़वातीन को भी चाहिए कि इसको अपने लिए गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, या किसी भी माँ की औलाद के लिए इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। अगर कानून बन ही गए हैं तो उनको अच्छे वक्त के लिए, एक ऐसे मुनासिब वक्त के लिए इस्तेमाल करें जब चीज़ें वाकई आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। और भी हमारे साथ मोहल्लेदार मौजूद हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको 2 को पुलिस ने छोड़ दिया और 1 को पुलिस ने अपने पास रखा है, उनसे भी बात करते हैं। यार ज़्यादा अंदर घुसे हैं। बिल्कुल। दूसरा जो है ना उसको बिला वजह इन्होंने, अच्छा, दूसरा जो है ना मोबाइल ले गए हैं, कुछ पैसे ले गए हैं, जो कि उन्होंने ये हरकत गलत की है जो कि नहीं थी करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन खातून ने जिस तरह से एप्लीकेशन दी है तो पुलिस इस तरह से आई है ना, आना बनता नहीं था इस तरीके से जिस तरह से वो 4 दीवारी में दाखिल हुई है। एप्लीकेशन आपको तो पता होगा कि खातून ने क्या बात की है, क्या चीज़ें बयान की हैं, क्या शिकायत की है उसने खातून ने कहा कि मुझे छेड़ा इन्होंने ना। अच्छा, इन्होंने छेड़ा मुझे, ठीक है ना, इस चीज़ की एप्लीकेशन दी है। अच्छा, आप ये लड़का जो है बड़ा रहीम, वो बैठता था वहाँ पर? ये ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा, पुलिस आई है घर पर, जाहिर है धावा ही बोला एक तरह का। हाँ जी, हाँ जी। क्या लेकर गए हैं यहाँ से? बहुत ज़्यादा ना। अच्छा, के लगाए हैं, जो कि उन्होंने गलत ये हरकत की है, करनी नहीं थी चाहिए। आपने कहीं ना कहीं खातून से पूछा, खातून से बात हुई कि ये शिकायत की है बच्चों ने, वाकई यही बच्चे थे जिन्होंने छेड़खानी की है? नहीं पूछा? किसी कोई आप लोगों में से कोई जानता है उस खातून को? हाँ, जाहिर है शिकायत किया ना, एक खातून ने एप्लीकेशन दी है, आप लोगों को नहीं पता वो कौन है? हम नहीं जानते। रहती है यहीं पर? यहाँ पे रहती है, किराएदार है वो। कब आई है ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता, हमने तो देखी पहली बार है उसको। अच्छा, देखे मेरा घर है ये साथ। अच्छा, मैं अपने घर से निकला हूँ, मैंने देखा यहाँ सारी पुलिस हुई है। ये रात का वक्त? रात का वक्त। उन्होंने दरवाज़ा खटकाया। अच्छा, उनकी मामा ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा जी भाई, उन्होंने धक्का दिया, उसे धक्का दे के फ़ौरन अंदर सारे घुस गया। और चौकी इंचार्ज है वहाँ पे, चौकी इंचार्ज है रिजवान। रिजवान ने बोला मेरी सारी टीम कहाँ, इधर आओ, सारी टीम यहाँ पे आ गई है। अच्छा, उन्होंने धावा बोल दिया, अंदर चले गए। उन्होंने बोला अब्दुलरहमान किधर है? ये किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आए थे? यही तो उनको पता है ना। अब्दुलरहमान वाशरूम से निकला, उन्होंने तो गर्दन से पकड़ के ऊपर ले गए उसे छत पे। उन्होंने रहीम किधर? उन्होंने कहा वो घर नहीं है, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा, उसने बस इतना बोला, उसका भाई चल लगे उन्होंने कुछ होना माना। उन्होंने कहा भाई मेरा कसूर की है? उन्होंने कहा मेरा कसूर मैं तेन दस ने उत्थे जाके तेरा कसूर। उन्होंने कहा भाई मैंने फड़ के और बाहर आए ने। उन्होंने कहा लाइटा बंद करो, सारे लाइटा बंद करके इस जगह के उत्ते उन्होंने वो कुटिया ने। उस बच्चे का पूरा महल्ला गवाही देगा कि बच्चा इस तरह का है ही नहीं है। लाइटें बंद करना मतलब मोबाइल की लाइटा बंद करो, कोई वीडियो ना बना ले जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने इस जगह ते लिया के उन्होंने वो कुटिया ने, उन्होंने बहुत ज्यादती की है। लेकिन उसको कुटते फिर पिछली गली थाने लैके गए ने। वो उत्थे गए, उन्होंने कहा मेरे भाई की दुकान है, नाइयां की दुकान है, सलून है। वो रिजवान नाम का, उन्होंने उन्होंने भी कढ़िया, उन्होंने भी कहते उन्होंने कहा भाई है, उन्होंने भी नाल कुटना शुरू कर दिता। लेकिन सख्त ज्यादती की रिजवान साहब ने उन्होंने नाल। असीं इस चीज़ की मज़ामत करने, पूरा महल्लेदार असीं उन्होंने। रिजवान साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे? कितने थे पुलिस एहलकार? तकरीबन 24-25 हैं। 24-25 पुलिस एहलकार आए हैं कि घर च कोई बारूदी बुवाद रखे हो या दहशतगर्दी कर दे हो हैं? देख लो जी, ये इतनी बड़ी रेड। वो तो ऐसा लगता है यही किसी इश्तिहारी को पकड़ने गए थे। आप लोगों ने किसी इश्तिहारी को पनाह दी हुई है? इतनी बड़ी रेड पुलिस की। ये पुलिस की रेड जो है वहाँ पर क्यों नहीं जाती जहाँ पे डकैत और बाकी इश्तिहारी बैठे होते हैं? जिसके घर पे गए हैं ना, उन्हें टांगे मारे हैं, दरवाजों को नहीं खोल रहे, तो और ऊपर से कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं। मोहल्लेदार कह रहे हैं कि ये नहीं करो। अच्छा, अब वो पूछ देने के ताड़ा की रिश्ता है, ये तुही भाई हो, ताड़े आसे भी जगह आई हो, तुही भाई हो, आइयो ताड़ी भी हो, तुही मामे हो, ताड़ी भी जगह है, आइयो। इस तरह करके लेके जा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि कोई ज्यादा ही सीरियस हो, खातून ने अगर ये शिकायत की है तो वाकई मामला बड़ा संजीदा हो। सीरियस हो मान लिया, ठीक है। मौजूदा खातून उधर मौजूद है चौकी में, बिल्कुल। हाँ, उधर जाके लेडीज ने कहा है कि ये बच्चे पहचानो। अगर इन्होंने किया है तो इन्हें बताओ
वो वालदा कह रही है अगर मेरे बच्चों ने कुछ किया तो मैंने उधर ही लेकिन वो कह छोड़ना रही था। मेरे से बात नहीं करो, ये पुलिस वाले जाने और उनका काम जाने, मतलब पहचानने से भी इंकार। पहचानने से खातून की आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना कोई उधर जान पहचान जो कराएदार हो तो बैठते हैं, जिसने छेड़ा है वल्लाह आलम हमें नहीं पता। नहीं पता। जो बच्चे बैठे हुए हैं या जो अपने अपने घरों में सो रहे हैं उन्हें भी जाके उठा के खींच के लाए हैं। जैसे कि इधर पता नहीं कितनी को हो गई है कि इन्होंने दहशतगर्द जो छुपा हुआ है या कोई बहुत बड़ा डकैत है, ऐसे घरों में घुसे किस किस के घर के दरवाजे तोड़े गए हैं? ये पीछे 3-4 घर हैं, उधर गए हैं, ये घर है इधर आके उन्होंने ज्यादती की। इधर तो दरवाजा खुला मिल गया ना इनको, बाकियों के तोड़ के दाखिल हुए हैं। तोड़ के दाखिल हुए हैं, ठुड्डे मारे हैं उन्होंने। अब्दुल रहमान के साथ मैंने सुना काफी बदतरीन तशद्दुद किया गया उसके ऊपर। यहाँ से शुरू हुए हैं चौकी तक, वो उसे मारते रहे, ना उसका कोई कसूर है। उसके छोटे भाई ने कहा कि सर जी आप ऐसे नहीं करो, उसे छोड़ के उसे मारना शुरू कर दिया। तीनों भाइयों के साथ की गई है। और बाकी कितने लड़के लेकर गए हैं इस मोहल्ले से? बाकी तकरीबन 8-10 लड़के लेकर। 8-10 लड़कों ने एक ही टाइम पर एक खातून के साथ छेड़खानी कर दी। पता नहीं किसने छेड़ा है, वो छेड़ने वाला भाग गया, कहाँ गया पूरा टोला मतलब वो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे सबको ले गए, लेकिन ये बाकी के 2 भाइयों को नहीं लेकर गए। ठीक है, जो तीनों भाई हैं जिनको पुलिस लेकर गई है, जिनके साथ पुलिस ने इस तरह से ज्यादती की है, जिनके साथ मारपीट की है, तशद्दुद की है, 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, खवातीन थी रात के उस पहर बगैर दुपट्टे के अपने घर में, जिस तरह से खवातीन सोने की नीयत से वो अपने अपने घरों में मौजूद थी और पुलिस आती है और घर पर धावा बोलती है। पता नहीं ये पुलिस उस वक्त पर उन जगहों पर क्यों नहीं जाती जहाँ पर वाकई पुलिस को जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के कामों में पुलिस वाकई में आ जाती है। अब वो मामला है क्या उन लड़कों के साथ वहाँ पर क्या बातचीत हुई है? जाहिर है जिन लड़कों के लिए ये एप्लीकेशन दी गई है, जो पूरा वहाँ पर ग्रुप मौजूद था, जिनके साथ ये सारी मारपीट हुई है, उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम मेरे साथ अब्दुल रहमान और रिजवान मौजूद है, दोनों भाई हैं। तीसरा भाई जो है, जो इनको छुड़वाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके ऊपर FIR दे दी जाती है। इस टाइम वो पुलिस की हिरासत में है। अब ये जो भाई है, इसको जिस तरह से मारपीट करके लेकर गए हैं, वो निशानात जो हैं इसके जिस्म पर, वो भी अब अभी आप लोगों को दिखाएगा। बाकी का जो भी मामला इसी से पूछते हैं। अब्दुल रहमान नाम है ना आपका? जी, अब्दुल रहमान, ये मामला क्या है? क्या खातून ने शिकायत की है? ये तो एक बड़ा गलीज और बड़ा गंदा किस्म का इल्ज़ाम है, ये जो कुछ भी है, हकीकत क्या है? रात का टाइम था, हम इधर घर में ही थे। ठीक है, लाइट गई थी तो पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा थे। पुलिस वाले दरवाज़ा खुला हुआ था, कुंडी नहीं थी, लॉक नहीं था लगा हुआ। ठीक है, अंदर चले गए हैं। अंदर जाके मेरी वालदा और मेरी सिस्टर वगैरह सो रहे थे, लाइटें मार के उनको गालियाँ दे के उनको उठाया। मैं भी इधर वॉशरूम में था, मैं मुँह हाथ धो रहा था। मुझे कहते अब्दुल रहीम की तरह, मेरा बड़ा भाई। मैं कहा अब्दुल रहीम घर नहीं है तो आप लोग अंदर क्यों आए हैं? बगैर वारंट अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, ऊपर से उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि तुझे मैं कानून सिखाता हूँ, तो उसका क्या लगता है? मैं कहा मैं भाई हूँ। शुरू हो गया, पूरा मोहल्ला गवाह, मुझे डाले में लेके गए हैं। ठीक है, डाले के पास ये मेरा भाई आया तो इसको पूछा, इसने कहा कि मेरे भाई को क्यों लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये तेरा भाई है? कहता हाँ। इसको भी बैठा लिया, डाले में हमें तक पड़े, हमें लेके गए हैं थाने। तो चौकी के अंदर इन्होंने हमें बंद किया और वहाँ पे लग पड़े हैं। शलवार कमीज वाले सिविल को ही आए थे, उनको भी कहा है कि आओ जरा अपना हाथ साफ कर लो। अच्छा, आप लोग नहीं, वो मतलब पुलिस एहलकार थे या कौन थे? पुलिस के साथ ही थे। अच्छा, ये नहीं पता कौन नामी शख्स था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आओ जरा अपना हाथ सीधा कर लो। अच्छा, तो उन्होंने भी मारा, ये निशान सारे पड़े हैं मेरे फेस के ऊपर, सारे मेरी गर्दन के पीछे तक निशान है। तो उन्होंने मेरे भाई को भी अंदर बैठा लिया। फिर आपका वो तीसरा भाई आया जिसको पकड़ने के लिए बेसिक आए थे घर पे? ठीक है, वो तीसरा आया। अच्छा, वो हमें नहीं, उन्होंने बरी किया, हमें भी अंदर बैठा ही रखा है। अच्छा, और हमें भी उनके सामने, मेरे भाई के सामने, और उसे भी। अच्छा, तीनों भाइयों को? अच्छा, तो उसके बाद तकरीबन 2 बजे छोड़ा। तो जब ये अंदर आए हैं हमारे घर में, मैं दुकान में था, दुकान मेरी घर के साथ है। तो दुकान में मेरा वॉलेट पड़ा, मेरा बटनों वाला मोबाइल था नोकिया का, 18,000 रुपया वॉलेट में से निकाल लिया, 10 रुपये सिर्फ वॉलेट में छोड़े हैं। और उसके अलावा मेरा बटनों वाला मोबाइल भी ये निकाल के ले गए। वो भी लेकर चले गए हैं। आप भी पीछे गए हो, आपके साथ हुई है? मेरी उसी बाजार में शॉप है जहाँ पर डाला है। किस चीज़ की शॉप है? सलून की। सलून है, ठीक है। तो मुझे लड़के ने बताया था कि आपके भाई को डाले में बिठाया है। क्या बात है? मैंने देखा, मैंने कहा कौन है? तो मैं उसने मुझे बताया अब्दुल रहमान को बिठाया। मैं उसके पास गया, मैं इससे पूछा कि क्या हुआ है, तो इसका तो उस टाइम उन्होंने जो हाल किया हुआ था वो हम लोगों ने देखी है वीडियोस भी। तो मैंने उन्होंने कहा है कि
कि ये मेरा भाई है, तो कहते भाई है चलो तुम भी अंदर बैठो, फिर मुझे भी मारने लग पड़े। अच्छा, तो ऐसे ही मारते ले गए थे थाने पर। आगे जो सा इसमें बताया वही है सारा। अभी भाई ये पुलिस वालों के पास है? नहीं, अभी भाई की तीसरा भाई बेल करवा दी है उसकी। अच्छा, जो भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, आप काम क्या करते हो? मैं कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है, ठीक है। भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया जिसकी वजह से आपको, ना सिर्फ आपको बल्कि मोहल्ले में और भी काफ़ी घरों में तोड़फोड़ हुई है, और भी, ये कौन सा आप लड़कों का ग्रुप है या क्या उस खातून के साथ ऐसी छेड़खानी हुई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी रेड आई है पुलिस की? ये बेसिकली कोई इंसान का नाम नहीं है, उसने लिया खातून ने। उन्होंने बस कहा है कि जो यहाँ पे बैठते हैं, जो यहाँ से गुजरे हैं, वो सारे ही हैं। अच्छा, पुलिस ने नजायज सारे मोहल्ले के जितने घर, मोहल्ले में हमारा अकेले का घर नहीं है, हाँ। जितने मोहल्लेदार हैं उन सारे को उठा के ले गए। किसी के चाचू का उनको ले गया, किसी के वालिद को ले गए हैं, किसी के भाइयों को ले गए हैं। अच्छा, तो ये बेबुनियाद इन्होंने सारा किया। बेसिकली नाम औरत ने किसी का नहीं लिया। कानून तो के साथ हुआ है कुछ, ये तो खतून के साथ कुछ भी नहीं हुआ। खतून के साथ अगर कुछ होता, खतून जाती FIR करवाती, उस बंदे का नाम लेती, निशानदेही करती। पुलिस ने कोई निशानदेही, कोई कुछ भी नहीं किया। बस जाके कि इधर कौन कौन खड़ा होता है सारों को पकड़ लिया। अच्छा, तो ये सारा नजायज था। और जो हाथ उठाया, मेरे मारा, मेरे पैसे ले लिए। आपको किस चीज़ से यहाँ से तो चलो के ले गए, वहाँ पर जाकर आप जूतों के साथ पुलिस वाले? निशान दिखाओ जरा, ये इसके निशान दिखाओ आपने, ये देखें। ये किसी भी आम शहरी के घर में आते हैं, किसी भी आम शहरी के साथ ये सब कुछ करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हम लोगों ने देखा है गली मोहल्ले चौक वगैरह पे ना लड़कों का एक ग्रुप बना होता है, बैठे होते हैं, कोई शरारत में, कोई वैसे बातचीत में, मजाकन कुछ हो जाती है हरकत। लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है? देखो जी, हम कह तो सकते नहीं कि नहीं हुआ। हाँ, हुआ है। एक खातून अगर पुलिस तक गई है, हाँ, कुछ हुआ तो गई डेफिनेटली, लेकिन पुलिस को ये तो तस्दीक करनी चाहिए। हाँ, किसने किया है? ये नहीं आप आए उठा के लाएं, ठीक है ना, 15-20 आए आगे गुंडागर्दी करें, उसे भी पकड़े। भाई पहले उसे खतून से पूछी, इसने छेड़ा है, पूरा जाहिर है पूरा टोला तो नहीं छेड़ सकता। टोला तुमने छेड़ने वाला, हाँ। ठीक है ना। इसे जो भी मोहल्ले में बैठेगा आप ऐसे करेंगे, सारे को उठा के ले जाएंगे। हाँ। ये तो गुंडागर्दी है। हाँ। आपने गुंडों के लिए CCD निकाल दी। ये जो आपने गुंडे पाले हुए हैं पंजाब पुलिस के, इनके लिए क्यों नहीं निकालते कुछ? ये क्या करते हैं, अभी फारग हो गए नौकरी से, 3-4 माह बाद फिर लग जाएंगे जाके। ये 4 माह की तनख्वाह भी लेंगे गुंडे, मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से तनख्वाह भी लेंगे, गुंडागर्दी भी करेंगे, ठीक है कि नहीं, येशियाँ भी करेंगे, सारा कुछ भी करेंगे, मारेंगे भी। इनको क्या हक है कि किसी को ये मारे? किसी के घर में ये जज हैं, वकील हैं, खुद फैसला करने वाले कौन है? ठीक है, आपके पास आई है, आप ऐसे करें, FIR दे के अदालत को दे दें, वो फैसला करें। अदालत बनी हुई है, आप नहीं मामू लगते कि आप जिसे उठाएंगे उठा के मारेंगे तो सारे चुप रहेंगे। ऐसा अब नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं। ये गुंडागर्दी बंद करो। खातून की तरफ से कोई मजीद कोई स्टेटमेंट आई इनके साथ जब ये सब कुछ हुआ? नहीं, वो तो अभी कोई भी नहीं आई। वो तो कहती नहीं है कि इसने मुझे छेड़ा है, इसने बस कहती है जी पुलिस से बात करें। पुलिस से बात आप क्या करेंगे? पुलिस बताए ना, पुलिस तो यही करेगी जो कर गई है। मेरी बात वही कह रहा हूँ, नहीं कर नहीं गई। ये देखे ना, इसका क्या कर दिया। ये बच्चा आपको नजर आता है ऐसा है, आप खुद देख लें। कोई आदमी देख के मुझे बताए कि बच्चा ऐसा है, किसी खतून को छेड़े। अब इस बच्चे के लिए तो पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, इसके भाई पे इल्जाम है, इसको मारने का क्या, उसको मारने का क्या, ठीक है ना। इसे ये ना मामू बने हुए हैं, ये उठाते हैं सबको। कसूर एक बंदे का होता है, उठाते सारे घर वालों को है, उठा के जाके मारते हैं, सारा कुछ करते हैं। वही मेरा फिर वही सवाल है कि गुंडों के लिए आपने CCD बनाई। ये जो गुंडे हैं, इन्हों के लिए आपने क्या बनाया हुआ है? इन्हों के लिए भी कुछ बनाए, ठीक है ना। जब साबित हो जाए, जितना आजाद ये नौकरी ना करें, आप अदारे पे अदारा, आप वहाँ पे बोझ डालते जा रहे हो, ठीक है ना। इसको इतने अरब दे दिया, ये बना दिया, इसको ये। ओ भाई, आपको अपने अदारों पर एतमाद नहीं है, इतने अदारे क्यों बनाते हैं आप? अदारे ख़त्म करें सारे, ठीक है कि नहीं। आप ऐसे करें या अदालतें ख़त्म करें, इनके हाथ में सारा कुछ दे दें, ये खुद फैसला करें कि किसने किया है, किसने नहीं किया, ठीक है ना। ये मामे खुद बन के सारा कुछ करें ना, तो फिर पता चलेगा। छोड़ा कैसे है इन दोनों भाइयों को? कैसे, दोनों भाइयों को किस बेस पर छोड़ा है? एक भाई पे पर्चा दे दिया है, ठीक है कि नहीं। मोहल्ले में किस पे पर्चा है? पर्चा पता है ये तो कि उस पर्चे में कोई और भी है कि
बस आपका भाई है? और कितने लड़के हैं? और एक और लड़का था बस। 2 लड़कों पर पर्चा दिया है, यानी कि वो आपका जो भाई है लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बैठता था जहाँ से खातून का आना जाना था। तो लगता है कि कोई शरारतन कोई ऐसी चीज़ हो गई है, गलती में हो गई हो शायद, जिसकी वजह से ये सब कुछ भाई की तरफ से कोई बात सामने आई? जिस टाइम ये शरारत हुई है उस टाइम तो मेरा भाई रोटी खाकर सोया था घर। अच्छा ठीक है। तो आया ही था उधर। अच्छा, लेकिन इस खातून ने फिर इसका मतलब है कि जो वहाँ पर लोग बैठते हैं उन सबको उसने कह दिया कि पूरा का पूरा टोला जो है मुझे छेड़ने में शामिल है। ये नहीं पता छेड़खानी क्या की है, कोई आवाज़ कसी है, कोई बात की है, ये कुछ नहीं पता किसी को? कुछ नहीं पता। और ना लड़के की शिनाख्त औरत ने दी है कि इसने मुझे छेड़ा। उन्होंने कहा जो इधर बैठते हैं ये सारे। आपकी वालदा आई थी पुलिस स्टेशन में आपके पीछे? क्या बात करते रहे उनके साथ? मेरी वालदा ने कहा था कि ये क्या कानून है कि एक को उठा लिया उसको शुरू हो गए हो, ठीक है, दूसरा भाई आया उसको भी उठा के बिठा लिया, उसे भी आगे से उन्होंने कहा कि बीबी तेनू कानून से खाने हैं, तू चुप करके इथों निकल जा। इस तरह की बदतमीजी की है, तो मैं बता नहीं सकता किस तरह की इन्होंने गाली गलौज की है। खातून वहीं पर मौजूद थी जी। आपको लगता है कि जो खवातीन के लिए इस तरह के कानून अब बन गए हुए हैं, जाहिर है खवातीन को हरासा करना, तंग करना, आवाज़ें कसना, अब उसके लिए सख्त से सख्त कवानीन है, तो ये खवातीन भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रही हैं? देखिए मेरी बात सुनो, 20 आदमियों को आप उठा के लेके जाते हैं, एक खवातीन को, एक खतून को रास्ते में छेड़ने के, छेड़खानी पर, ठीक है ना, 2 पे आप पर्चा देते हो, 18 को आप देते हो। भाई आपको यही सिखाया जाता है कि आपने जिसको पकड़ना है उसको, जिसको जो आपकी हुक्मरानी है, आप बादशाह हो, आप कौन हो? आप कौन हो कि किसी के घर में जाके घुस जाओ, किसी माँ बहन को ऊपर टार्च मारो? शर्म करो, ऐसे इंसान हो, आपको शर्म ही नहीं आती है, ठीक है कि नहीं? किसी की माँ बहन को नहीं देखते, आपकी माँ बहन के साथ ऐसा हो तो फिर आप क्या करें? आप बहुत दलेर हैं ना, कच्चे के डाकू बुलाते हैं, उधर जाए ना, उधर क्यों नहीं जाते? इन्हें बेगम कोर्ट को भेजना चाहिए। आप रेट बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इस घर में दहशतगर्द को किसी को दहशतगर्द हो ना, मेरी बात सुनिए, दहशतगर्द हो तो फिर तो आए तो चलो पता चल जाए, फिर उधर नहीं जाते, फिर मोहल्ले वाले साथ खड़े भी नहीं, वो मेरी बात सुन, उधर नहीं जाते। ये दहशतगर्दी है ना, हक हलाल के कमा के खाते हैं, ये इससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है। तीनों भाई हैं इस टाइम आप लोगों को नजर आ रहे हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, फिर उससे छोटा भाई है, तीनों भाइयों को लेकर जाया गया। इस भाई को ढूंढने के लिए आते हैं, ये नहीं मिलता, उसको मारपीट करके लेकर जाते हैं, ये भाई पीछे जाता है, उसको लेकर जाते हैं, एट द एंड इस भाई के ऊपर FIR दर्ज की जाती है, इस भाई को नामजद किया जाता है। अब ये वो भाई है जिसके बारे में पूरा मोहल्ला कह रहा है कि वहाँ पर बैठता जरूर है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, नेट यूज करने के लिए, लेकिन इस किस्म की कोई हरकत जो है ये नहीं कर सकता। अब इससे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? अब्दुल रहीम। काम क्या करते हो? शॉपरों का। कौन सी शॉप? शॉपरों का। शॉपरों का, अच्छा। बैठते हो आप वहाँ चौक पर? हाँ जी, बैठ। क्या करते हो बैठकर? वाईफाई चलाते हैं, मोबाइल बैठ के चला रहे होते हैं। अच्छा, कितने लड़के होते हो? 5-6 बैठे होते हैं। अच्छा, ये जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है या जो आपके ऊपर FIR दी गई है, पता है इसका? हाँ जी। क्या है वो बताओ। हम वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। अच्छा। हमें इस बात का पता भी नहीं था, मैं उठ के घर पे आया हूँ, घर से घर वालों ने कहा है कि रिजवान को बुला के लाओ, मैं इसको बुलाने गया हूँ, पीछे मुलाजम आए हैं, पता भी नहीं है, वो इन दोनों को उठा के ले गए हैं। मैं बाद में आता हूँ घर पे तो देखता हूँ कि ये घर वाले कह रहे हैं कि उन दोनों को उठा के ले गए हैं, ठीक है। मैं इनको पीछे जाता हूँ, पीछे जा उतनी देर में इसकी शॉप से इसका वॉलेट, 18,000 रुपया, मोबाइल, ये पुलिस वाले आके लेके जाते हैं। इसका ये देखें। हाँ, हमने देखा है। ये जब उठाने मुझे आए हैं, इन्हों का ये क्या तुक बनता है दरवाजे खोलने का? बंदा उठाने आए हैं, कुछ चोरी तो उठाने आए हैं, दरवाजे खोल के इन्हों का क्या तुक बनता है चेक करने का? चोरी करने आए हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे मुतहत हैं या हम उनके मुतहत हैं? बताएं। हाँ, मुहाफिज हैं ये तो। मुहाफिज हैं ना, किस चीज़ के मुहाफिज हैं? ये तो खुद चोर हैं। आपने कोई ऐसी हरकत, आप मतलब जिस ग्रुप में बैठते हो? नहीं, अभी हमें कुछ पता भी नहीं, शरारत मजाक में नहीं, हमें पता भी नहीं था, ये तो बाद में पता लगा कि ये माजरा है, पुलिस आई है, ऐसे आई है, वैसे। खातून की तरफ से अगर ऐसी कोई शिकायत की गई है, यकीनन कोई खातून पुलिस के साथ इस तरह से बात नहीं करती, इस तरह शिकायत नहीं लेकर जाती। अभी वो ना खातून ही ऐसी है, फैक्ट्री में काम करती है, 36 उसको लड़का मिलने आता है यहाँ पे। ये पीछे से आपको गवाहियाँ इस चीज़ की भी ले देता हूँ। वो किस चीज़ की खातून हुई? वो तो 2 नंबर हुई ना। नहीं, अगर खातून के साथ छेड़खानी होती है तो जाहिर है पुलिस को बताती है मेरे साथ ये हुआ है। अगर उसने इतनी बड़ी कंप्लेन की है कि इतनी बड़ी रेट में पुलिस आई है आप लोगों के पास, तो उसके
शरारतें आपके किसी दोस्त ने कहीं वहाँ पे बैठे हुए ने कोई हरकत की हो, कोई बात की हो? को लेके आवाज जाना कसी हो? चाहिए था, हमें आप तो भी नहीं तो ना। वहाँ पर होते हो, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कुछ हुआ है? नहीं, आपकी मौजूदगी में वहाँ पर कुछ हुआ है? मौजूदगी में कुछ भी नहीं कुछ हुआ। भी नहीं हुआ है ऐसा? हमें पता भी नहीं था। अच्छा, हमारी मौजूदगी में हुआ था तो हम बीच में होते ना फिर। ये खातून यहाँ पर कब से गुजरती है, आती है, जाती है? ये तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए। 3-4 महीने में अब ये उसके साथ हुआ है? हाँ जी। हो सकता है पहले भी हो रहा हो और उसने तंग आकर शिकायत की हो? नहीं होता? ये फैक्ट्री में काम करती है। अच्छा, तो उसके पीछे वैसे भी लड़के आते जाते हैं। अच्छा, ये पीछे आपको लड़कों से इस चीज की गवाही दिलवा देते हैं। लड़के, वो लड़की नहीं चलो वो तो सही है। उसका मामला है ना, हाँ जी। वो तो उसका मामला है। अभी तो आप लोगों के घर पुलिस आई है, बिल्कुल। आप लोगों के मोहल्ले में हुई है, आपके भाई की तजलील करते हुए लेकर गए हैं। मुस्तकबिल में आपके ऊपर एक टैग लग गया है कि भाई आपने किसी खातून को हरासा किया। हाँ जी। समझ आ रही है? बिल्कुल। आपका जहाँ पर भी आईडी कार्ड चेक होगा ना तो पता लगेगा कि भाई इसके ऊपर एफआईआर बड़ी हाँ जी। गंदी तरह की एफआईआर है। तो उस पर कोई अफसोस, कोई दुख, कोई 307 इन्होंने दफा लगाई है। हाँ। किस चीज की दफा लगाई है मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इन्होंने उठाया क्यों है। मुझे इन दोनों को छुड़वाने गया हूँ कि इन दोनों को क्यों लेके गए। वो दोनों कह रहे हैं कि हमारे भाई को उठाने आए हैं इसलिए हमें ले गए हैं। मुझे उठाने आए हैं, इनको हाँ। क्यों लेके गए हैं। हाँ। ठीक है, मैं इनको छुड़वाने बाद में गया हूँ, उन्होंने मुझे रख लिया है, इसको भी नहीं छोड़े, इन दोनों को भी नहीं छोड़ा है। बाद में इनको कह के छुड़वाया है, कह के। ठीक है, मुझे भी क्यों उठाने आए थे? मेरा कोई सबूत तो देना, कोई बात तो देना। हाँ, तो उनके साथ सामना नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ। वो भी पुलिस स्टेशन में मौजूद थी ना? हाँ जी, वो बाद में मौजूद थी। बाद में जब पता लगा उस टाइम पुलिस वालों को कहना था मेरे सामने लेकर आओ, अगर मैंने कुछ किया तो मुझे सजा दें। हम उस टाइम अंदर ही कह रहे थे। ये पहले देखे तो सही ना मूवी में है कौन कौन। अच्छा, वीडियो दी है उसने? वीडियो दी है। अच्छा, वीडियो भी नहीं देख रहे। कह रहे हैं कि जो आगे हैं ना, एक इन्हों का लड़का लेके गए हैं, एक हमें लेके गए हैं, बाकी 5-6 नाम लिखाए हैं। उनको क्यों नहीं लेके गए? नहीं, घर में और भी काफी घरों में तोड़फोड़ हुई है, पीछे वाले घर में भी हुई है। आपके मोहल्ले से 7-8 लड़के ले गए हैं वो? नहीं, लेके गए हैं 2 लड़के। अच्छा, जिनके नाम है वो नहीं लेके गए। अच्छा, हम बीच में बैठने वाले हैं, उनको ले गए हैं। बिल्कुल जी, जिनके नाम हैं, उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है अपनी तहकीकात के बाद उन लड़कों को पकड़े और पता लगाए कि उस खातून के साथ आखिर हुआ क्या है। अगर एक खातून ने इस तरह की कोई एप्लीकेशन दी है जिसके खिलाफ दी है, पुलिस को चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये हकीकत है कि खवातीन को हरासा करना या खवातीन को इस तरह से छेड़खानी करना, आवाज़ें कसना एक संगीन जुर्म है और इसकी सज़ा होनी चाहिए। ये हम लोगों के अपने ही मुतालबात थे जो कि पूरे हुए। लेकिन इन भाइयों के साथ जो पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है कि ये भाई इस तरह के नहीं है, ना ही इस तरह की किसी एक्टिविटी में मौजूद है। इस मोहल्ले में, इस गली में हज़ारों लड़कियां मौजूद होंगी, हर घर में किसी ना किसी की कोई ना कोई बेटी, और उन तमाम माओं ने बाहर निकल के गवाही दी है कि हमारे घर में इन बच्चों ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा, कभी हमारे घरों में झांका नहीं। हम इन बच्चों को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पुलिस को यहाँ पे चाहिए कि बेहतरीन किस्म की तहकीकात करे। अगर खातून के साथ वाकई में कोई इस तरह का मसला हुआ, जिसने किया उसको सजा दे, बाकी जो बेगुनाह लोग हैं उनकी इस तरह से तजलील ना करे और किसी की भी नौजवान के मुस्तकबिल पर इस तरह से एक सवाल ना उठाए, इस तरह की गलीज किस्म का इल्ज़ाम लगाकर, इस तरह की गलीज किस्म की एफआईआर काट कर। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भाई पे एफआईआर दे दी। हाँ। ठीक है, कल को ये नहीं कसूरवार निकलता, कैरियर दबा कर दिया इसका। एग्जैक्टली मेरा यही मैं वो ही कहना चाहता हूँ। हाँ। कैरियर दबा कर दिया, खुदा के बंदे एक आपने और मुजरिम बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, एक और मुजरिम बना दिया। खुदा खौफी करो, मुजरिम ना बनाओ, इंसान बनाओ। किसी से कोई खता होती है ना, उसकी सजा अदालत दे, उसे छोड़ दो। ये क्या करते हैं, पकड़ते हैं, एक पर्चा होता है, दूसरे थाने में लेके 2 कर देते हैं, 3, 10, 15, 20 पर्चे टार्चर इतना करते हैं। इनको टास्क ही दिया दादा, आपने पर्चे देने हैं बस। तो भाई पर्चे ना दो, पर्चे बचा के रखो, सारा कुछ बचा के रखो। इन नौजवानों को बचाओ। इसका मतलब खराब कर दिया आपने। ठीक है, कल कोई साबित होता है इसने नहीं किया, फिर वो जो इंचार्ज है उसका अगर साबित होता तो फिर उम्मीद करें ना कि पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, मेरी बात सुनो, ये सारी जिंदगी इस पे टैग तो लग गया ना। लग गया, बिल्कुल। तो पहले आप तहकीक करें, तहकीक के बाद किसने किया है, देखो किसी को भी छेड़ना, किसी की माँ बहन, बिल्कुल उसको सजा बिल्कुल अच्छी बात नहीं। हाँ। इसने किया है, इसे सख्त से सख्त अपनी वालिदा, उसकी तो अपनी वालिदा कह रही है, मैं वही कह रहा हूँ, मिलनी चाहिए। जी इसने नहीं किया तो इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। बिल्कुल जी, अगर इसने किया है, अगर किया है, ये चीज़ वाकई में साबित हो जाती है तो इसकी अपनी वालिदा का कहना है कि मैं अपने बेटे को वहीं पे छोड़ा थी। मैं ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त ना करती कि मेरा बेटा किसी भी खातून के साथ इस तरह की कोई हरकत करे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।